सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मशगूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बार झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में परीक्षा लिखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस वर्ष जो बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं 10 क्लास के विद्यार्थी, कोविड-19 के कारण उनके पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न हुई है। उसको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने सिलेबस को पूरा करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए जैक द्वारा उनके सिलेबस में कटौती की गई है, यानी उसका सिलेबस का 40% को हटा दिया गया है। तो उसी सिलसिले में हम आज त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आ जाने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज पाठ संख्या 6 में जो आप लोगों को पढ़ना है उसमें से आपको थेल्स प्रमेय पढ़ना है, यानी प्रमेय 6.1 पढ़ना है जो 6 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन पिछला साल 2020 का बोर्ड एग्जाम में इस बार कहिए या पिछला नहीं, इसी बार में उसको पूछ दिया गया है। उसके बाद आपको इसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रमेय 6.3 भी आपको नहीं पढ़ना है, 6.4 भी नहीं पढ़ना है, 6.5 प्रमेय भी नहीं पढ़ना है, 6.6 भी नहीं पढ़ना है, 6.7 भी नहीं पढ़ना है। फिर जाकर आपको 6.8 पढ़ना है, जिसकी गारंटी है लगभग 99% चांस है कि वही 6.8 प्रमेय, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, वही प्रमेय इस बार इस अध्याय से झारखंड बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का आएगा। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय संख्या 6.9 आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय। भले ही आपको यह प्रमेय 6 अंक में नहीं आए, लेकिन जो 4 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है इसी अध्याय से, तो उस प्रमेय का एप्लीकेशन करके वो समस्या का समाधान होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं इस प्रमेय को आप लोगों को बतला रहा हूं और प्रमेय को बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने में आपको जरा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और आप 3 नंबर का भी प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो जिसमें इसी प्रमेय का आपका प्रयोग होगा। 6.1 का थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी हल होगा। इसलिए इस प्रमेय को भली भांति बेहतर ढंग से आप देखें, सीखें और समझने का प्रयास करें। उम्मीद है आप ऐसा जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं, हम लोग प्रमेय को देखते हैं और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ब्लैक बोर्ड में आपको दिख रहा है प्रमेय संख्या
संख्या 6.1 जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो थेल्स प्रमेय है क्या? आपको प्रमेय 6.1 परीक्षा में नहीं दिया रहेगा और ना ही थेल्स प्रमेय दिया रहेगा, बल्कि आपको उसका स्टेटमेंट दिया रहेगा जो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी आपको क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप देखिए, आपको कहा यह जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज है, ठीक है? या थोड़ा सा और ढंग से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको बना देते हैं। एक त्रिभुज है आपका इस प्रकार, ये आपका ए है, ये बी है और सी है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा, इस भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, ये एक्स वाई एक रेखा खींचा गया है जो बीसी के समांतर है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यानी क्या ये थेल्स प्रमेय है क्या? पहले ये जानिए। ए बी सी एक त्रिभुज है और कोई एक भुजा, यहां हमने बीसी के भुजा के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींच दिया, तो ये भी इसको यहां पर कहां पर प्रतिच्छेद किया? डी पर, और इसको कहां पर प्रतिच्छेद किया? ई पर। तो जो रेखा एक्स वाई हमने खींचा बीसी के समांतर, वो ए बी को कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? डी पर। और एसी को कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? एफ पर। तो हमें यह सिद्ध करना है कि एडी बटा डी एफ डी बी, एडी बटा डी बी और एई बटा ईसी दोनों का अनुपात बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है एडी बटा डी बी बराबर होगा एई बटा ईसी। यही कह रहा है थेल्स प्रमेय। तो हमको इसको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण, और पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके भुजा बीसी के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींचा गया है, जो भुजा AB को D पर तथा भुजा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। यानी हमको क्या दिया हुआ है कि ABCD एक त्रिभुज है, ABCD एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर एक रेखा XY है,
जो भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है, कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा थेल्स प्रमेय है, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा थेल्स प्रमेय है, या इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये फिगर अभी पर्याप्त नहीं है, ये फिगर हमारा अभी पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना। तो रचना क्या करना पड़ेगा? जो हमारा यहां पर जो प्रतिच्छेद बिंदु D है, तो D से उसका अपोजिट भुजा में लंब डालेंगे, इससे यहां पर लंब डाल दिए और ये नाम हम M दे दिए। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु E से हम क्या कर रहे हैं? इससे भी लंब डाल रहे हैं, इससे भी लंब हम लोगों ने डाल दिया और इसका नाम हम N दे दिए। ठीक है, यानी रचना में क्या किए? D से DM लंब डाला AC पर और E से EN लंब डाला BAB पर, AB पर। उसके बाद क्या किए कि B और E को हमने मिला दिया, BE को मिलाया और CD को भी मिला दिया। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे बिंदु D से DM लंब डाला भुजा AC पर और E से EN लंब डाला भुजा AB पर, भुजा AB पर, भुजा AB पर हमने E से EN लंब डाला तथा BE, B और E या B और E तथा C और D को मिला दिया। यही हमारा रचना हो गया, ये मेरा रचना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी हमने D से DM लंब डाल दिया भुजा AC पर और C से CD लंब डाल दिया भुजा AB पर। उसके बाद हमने क्या किया? B और E को, बिंदु B और बिंदु E को डॉट लाइन से मिला दिया, बिंदु C और बिंदु D को डॉट लाइन से मिला दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग को क्या करना है? तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए पहले ये क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के पहले निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं अब एरिया त्रिभुज ADE
बटा एरिया त्रिभुज ADE लिए। दूसरा एरिया हम किसका लेंगे? त्रिभुज DBE का। ठीक है, त्रिभुज DBE का। तो DBE का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ होगा। हाफ हुआ आधार। इसका आधार क्या होगा? हाफ गुना आधार। तो आधार क्या है इसका? AD है, गुना ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो यहां पर गौर कीजिए, ADE त्रिभुज है, इसका आधार हमने AD लिया है, तो उसका ऊंचाई क्या होगा? EN होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो उसका ऊंचाई क्या हो गया हमारा? EN। दूसरा त्रिभुज जो है हमारा DBE, तो DBE का आधार हम हाफ तो रहेगा ही, इसका आधार हो गया DB। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? त्रिभुज तो हमारा यहां है DBE, तो ये अधिकोण त्रिभुज है, ये कोण अधिकोण है, इसलिए इसका लंब त्रिभुज के अंदर नहीं होके इस भुजा को बढ़ाई गई बाहर में होगा। यहां पर देखिए, इसका शीर्ष बिंदु E से इसकी बढ़ाई गई भुजा पर लंब EN है, तो यानी इस त्रिभुज का भी लंब जो होगा वो क्या होगा? EN ही होगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी लंब कौन होगा? तो EN ही होगा, EN होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपका हाफ कटा, यहां से हाफ कैंसिल हुआ, EN और EN कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या बच गया? एरिया ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE आपको कितना मिल गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये AD और ये DB आपको मिला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम फिर से दूसरा त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें हमको फिर एरिया, वही त्रिभुज ADE बटा एरिया, अब जो है त्रिभुज हम बदल देंगे। यहां पर ECD यानी त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आगे लिखते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखें, इसका भी आप देखिए कि ये हाफ हो गया। आधार जब लिखेंगे तो अब इस त्रिभुज का जब हम बात कर रहे हैं ADE में, अब अगर आधार हम AE लेते हैं तो AE आधार ले लीजिए AE, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऊंचाई अब चेंज हो जाएगा। आधार जब AE हो गया तो इसका शीर्ष D से DM जो लंब डाला गया है वो आपका लंब होगा। तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसकी ऊंचाई अब क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? D और M हो गया, डिवाइड बाय, फिर हाफ है गुना। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज का, ये त्रिभुज का आधार अगर हम EC लेते हैं तो आधार यहां पर EC हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ये भी कोण अधिक कोण है,
तो अधिक कोण त्रिभुज के में उनके शीर्ष जो अधिक कोण नहीं है उस बिंदु से उस पर अगर हम लंब डालेंगे तो त्रिभुज के अंदर उसका लंब नहीं होगा, बल्कि अधिक कोण को जो बाहर भुजा को अधिक कोण के संगत जो उससे संलग्न भुजा है उस भुजा को आगे बढ़ाने पर शीर्ष से उस पर डाला गया लंब हमको बाहर में त्रिभुज के बाहर में लंब मिलेगा। इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाया तो इसका शीर्ष से ये जो लंब डाला गया है वो इस त्रिभुज का भी शीर्ष लंब होगा। ये इस त्रिभुज का भी ये शीर्ष लंब होगा क्योंकि इसी के भुजा पर ये डाला गया लंब है। ठीक है, अंदर इधर नहीं आएगा। तो इसका भी जो शीर्ष लंब होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा आपका, तो इसका भी शीर्ष लंब आपको DM ही होगा। इसका भी शीर्ष लंब आपको क्या होगा, तो DM होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए कि इसका भी शीर्ष लंब आपका DM हुआ। अब आगे देखिए कि इसमें हो क्या रहा है कि ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया, DM आपका कैंसिल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इंप्लाइज लगा दीजिए। इधर क्या बच गया, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज त्रिभुज ECD बराबर क्या हो गया, तो आपका बच गया AE बटा EC। ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपको जो सिद्ध करना है यहां पर ये राइट साइड में है, तो हमारा लेफ्ट साइड में बराबर होने के लिए देखिए इसका एरिया और ऊपर वाला का एरिया तो दोनों बराबर है। तो अगर यदि नीचे वाला त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाए, ये दोनों का एरिया अगर बराबर हो जाए तो हमारा ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इससे, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कक्षा 9 से ये जान रहे हैं, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में, यहां लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज का आधार एक ही हो और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। चूंकि हम जानते हैं कोई भी दो त्रिभुज का आधार अगर एक ही हो और वो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखिए त्रिभुज DBE का आधार DE है, त्रिभुज EDC का आधार भी ED है, एक ही आधार है। और दोनों देखिए कि ये DE और BC एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। देखिए ये त्रिभुज यही दोनों समांतर रेखा के बीच स्थित है और ये भी त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में है और आधार दोनों का एक ही है।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपका एरिया कौन सा त्रिभुज DBE, DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज EDC, EDC होगा। यह समीकरण 3 हो गया मेरा, यह समीकरण 3 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों समीकरण को मिला दीजिए। तो मिला देने के बाद ये और ये ऑलरेडी बराबर था, अब इसके हिसाब से ये और ये भी बराबर हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये पूरा बराबर हो गया तो इसका दाहिनी ओर भी बराबर हो जाएगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही हमको सिद्ध करना था। PROVED, यही हमें सिद्ध करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर आप समझ लीजिए, आपको थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है जो उसके शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय है जिसको आपको प्रमाणित करना है। ये प्रश्न आपको भाषा के रूप में रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा क्या कि ABC एक त्रिभुज, आपका ABC एक त्रिभुज था जिसकी भुजा BC के समांतर एक रेखा XY खींचा गया, जो भुजा AB को D पर प्रतिच्छेद किया और भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद किया। तो हमें सिद्ध करना था कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं था फिगर, तो हमको क्या करना पड़ा, हमको इसमें कुछ ड्रॉ करना पड़ा, कुछ रचना करना पड़ा। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु D था, तो D से भुजा AC पर DM लंब डाल दिया, E से भुजा AB पर EN हमने लंब डाला। उसके बाद हम क्या किए, शीर्ष बिंदु यहां पर C से और D को मिला दिया डॉट लाइन से, और B और E को भी डॉट लाइन से हमने मिला दिया। उसके बाद हम क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB हमने निकाला। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज के बारे में जब हम लगाए तो हाफ हुआ, आधार हमारा AD हो गया, तब उस परिस्थिति में ऊंचाई हमारा EN हो गया। लेकिन जब हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं DEB में, तो ये कौन अधिक कौन है, तो अब ये दोनों बिंदुओं से अगर हम लंब डालेंगे तो त्रिभुज के अंदर के भुजा में ये लंब नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमको उसकी त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा पर उसका लंब हमको प्राप्त होगा। तो हमने ये बढ़ाई गई भुजा पर E से EN देखिए इस त्रिभुज का भी लंब हो गया। तो इस त्रिभुज का आधार हम लोग DB लिए तो उसका शीर्ष लंब EN हो गया। तो यहां पर देखिए DB और EN हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हाफ और हाफ कट गया, EN और EN कट गया। तो अब हमारा एरिया ADE बटे एरिया DBE बराबर हमारा क्या बच गया, AD बटा DB। इसको समीकरण हमने 1 लिख दिया। फिर से हम एरिया निकाल रहे हैं त्रिभुज ADE का,
और त्रिभुज EDC का, दोनों का अनुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी हमारा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला लगा। तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसका आधार हमने इस बार AE लिया। तो जैसे ही आधार AE लिया तो ऊंचाई इसका बदल के DM हो गया, क्योंकि AE पर DM लंब डाला हुआ है रचना से। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर हमारा देखिए AE गुना DM, हाफ गुना AE गुना DM बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए भी हमारा हाफ हुआ। आधार हमको किसको लिया हमने, तो EC को आधार माना है, EC को आधार लिखा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये दोनों बिंदुओं से इसके अंदर अभिलंब हम नहीं डाल सकते हैं। तो ये बढ़ाई गई भुजा पर हम इस शीर्ष बिंदु D से DM हमारा लंब मिल रहा है। ये भुजा का बढ़ाई हुई हिस्सा है, इसलिए DM भी इस त्रिभुज का लंब होगा। यहां से भी लंब डाला जाता है, अलग बात है, लेकिन हमारा ऑलरेडी डाला हुआ लंब है, तो इसका मतलब DM इसका भी लंब हो जाएगा। तो हमारा यहाँ EC गुना हाफ गुना EC गुना DM हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DM DM कैंसिल हो गया। तो इंप्लाइज दैट हमको क्या बच गया, एरिया ADE बटा एरिया ECD बराबर क्या बच गया, AE बटा EC बच गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हमको सिद्ध करना है, लेकिन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो एक ही त्रिभुज है, लेकिन नीचे वाला त्रिभुज अगर हम बराबर एरिया दिखा देते हैं तो हमारा ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो हम कक्षा 9 में ये पढ़े थे कि यदि दो त्रिभुजों का आधार अगर सेम हो और वो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच पर अगर स्थित होता है तो वो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज देखिए, आधार दोनों का सेम है DE, और एक ही समांतर रेखा XY और BC के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो गया, यहां पर बराबर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1, 2 और 3 को जब हम मिला देते हैं तो इसका मतलब ये और ये ऑलरेडी बराबर था, अब ये दोनों 3 से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो गया, AD और DB और बराबर AE और EC बराबर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा था थेल्स प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। तो मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने भली भांति थेल्स प्रमेय को समझा होगा, सीखा है, इसके प्रमाण को जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और मेरा YouTube वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस बेल आइकन को टच करने जाएंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये फायदा मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा। और इस कोरोना काल के संकट में आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपनी सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में जरूर कर दें, ताकि वो भी इस कोरोना काल के संकट में अपनी सीमित सिलेबस को इस वीडियो का फायदा उठाकर पूरा करके
आगामी होने वाले अपनी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।